तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से पहला चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी। अभी बताया कि हम लोग का सबसे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे, उसके बाद हम लोग जनरल बनाना सीखेंगे। और अभी कुछ दिन जो हम लोग बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे उसको ठीक से पढ़ना है। और यहाँ से एबीसी चालू है, मतलब पहला दिन आज से चालू हो रहा है। सब मेरे लिए सेम है। हम जो बताएंगे अभी किसी को पता नहीं, मेरा पढ़ाने का स्टाइल अलग होगा, बट इतना प्रॉमिस करते हैं जो रेगुलर आएगा। अब मेरा जाके घर में पढ़ता है, कुछ दिन बाद वो अकाउंट्स में नंबर 1 रहेगा। खाली उसको रेगुलर आना है, और जहाँ ना समझ में आप 10 बार पूछो, 50 बार पूछो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम हमको आसानी से बताएंगे। चलिए, तो बेसिक ऑफ अकाउंटिंग को समझने के लिए सबसे पहले पहला टर्म आता है, आपसे सब पूछेगा कि हम लोग अकाउंटेंसी क्यों पढ़ते हैं, अकाउंटेंसी क्या है ना। तो पहला क्या पढ़ेंगे, अकाउंटेंसी कि सबसे पहला मतलब समझना पड़ेगा अकाउंटेंसी क्या है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अकाउंटेंसी क्या है, तो आप बोलोगे हम लोग अकाउंटेंसी 3 चीज सीखने के लिए पढ़ते हैं। कितने चीज? 3 चीज। क्यों, वो अभी बताएंगे। पहले नाम याद करेंगे कि अकाउंटेंसी क्यों पढ़ते, अकाउंटेंसी क्यों लियो, कॉमर्स क्यों लियो। तो बोलोगे हम लोग 3 चीज जानने के लिए। क्या जानने के लिए? 3 चीज। अकाउंटेंसी हम लोग पढ़ते हैं क्या जानने के लिए? 3 चीज। क्यों? क्योंकि अकाउंटेंसी में क्या सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। अकाउंटेंसी क्या है? एक पूरे नॉलेज का ब्रह्मांड है ना। उस नॉलेज को एक बार में नहीं दिया जा सकता, आपको तोड़ तोड़ के दिया जाएगा। जैसे सर अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो कोई पूछे अकाउंटेंसी क्या, तो अकाउंटेंसी का एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, वो आपको 3 चीज सिखाएगा। कितना चीज सिखाएगा? 3 चीज। आगे बढ़े, अकाउंटेंसी क्या है? सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब नॉलेज का ब्रह्मांड, पूरा नॉलेज का ये एक रूम में मतलब भरा हुआ नॉलेज है, जिसको एक बार में नहीं आपको तोड़ तोड़ के सिखाएगा। और वो 3 ही चीज सिखाएगा कि कैसे रिकॉर्ड करोगे, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। दूसरा सिखाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। पहला आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, एंड तीसरे हैपनिंग ऑफ मनी, है ना। आपसे पूछे अकाउंटेंसी क्यों पढ़ते, बोलेंगे अकाउंटेंसी 3 चीज के जानने के लिए पढ़ते। पहला आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, तीसरा हैपनिंग ऑफ मनी। इस बात को अभी हम लोग एग्जांपल से समझेंगे। पहला, अगर पूछे अकाउंटेंसी क्या है, तो अकाउंटेंसी इज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। क्या है? सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, जो हमको क्या सिखाएगा उस नॉलेज से हमको 3 चीज सीखने को मिलेगा। पहला, कैसे किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करे, दैट इज कॉल्ड आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। दूसरा, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। तीसरा, हैपनिंग ऑफ मनी। फिर एक बार, अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी इज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ, अकाउंटेंसी क्या है? सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। इससे क्या चीज सीखेंगे? 3 चीज, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस डीलिंग, एंड तीसरा हैपनिंग ऑफ मनी। जल्दी याद करो, अब इस बात को हम लोग एग्जांपल से समझेंगे। जल्दी, याद हुआ? तो चलिए बोलिए, आप बोलिए। शुभम नाम ना, शुभम बताइए अकाउंटेंसी क्या है? बॉडी ऑफ, बिल्कुल, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। इस सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज से आप क्या चीज सीखिएगा? 3 चीज। क्या क्या? आस्ते, कोई बात नहीं है, पहला बोलते रहो। आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, बिजनेस डीलिंग्स, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस डीलिंग्स। याद करो, अभी समझाएंगे। तीसरा, आस्ते बोलने दो, हैपनिंग ऑफ, पैसे का क्या हो रहा वो बताएगा। ओके, बैठ जाओ। नेक्स्ट, अब बताइए अकाउंटेंसी क्या है? सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। उसके बाद ये क्या चीज सिखाएगा? 3 चीज। क्या क्या? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस डीलिंग्स, एंड हैपनिंग ऑफ मनी। ओके, बैठ जाओ। चलिए अब बोलिए अकाउंटेंसी क्या है? सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ये 3 चीज सिखाएगा। पहला आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस डीलिंग या बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिल्कुल,
हैपनिंग ऑफ मनी, बिल्कुल। अब बताइए, अकाउंटेंसी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस डीलिंग्स, ट्रांजेक्शन, हैपनिंग ऑफ मनी। बैठ जाओ। अब तो सुनो सर, अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी एक का नॉलेज है, एक क्या है? नॉलेज है। उस नॉलेज को हमको सिस्टमैटिक तरीके से सिखाना है। किस तरीके से सीखना है? सिस्टमैटिक तरीके से, इसलिए इसको बोला था सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ये नॉलेज आप अभी से लेकर पूरा सीए तक, सीएमए तक, बीकॉम तक, एमकॉम तक, आपको इस नॉलेज को धीरे धीरे दिया जाएगा सिस्टमैटिक तरीके से। और इस सिस्टमैटिक तरीके से तीन ही चीज सीखिएगा। कैसे किसी ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड करेंगे, जैसे सर कोई सामान खरीदेंगे उसको कैसे रिकॉर्ड करोगे, कोई सामान चोरी हो गया वो कैसे रिकॉर्ड करोगे, कोई पैसा को बेचे थे उधार में वो भाग गया उसको कैसे रिकॉर्ड करोगे, है ना, कोई उधार में खरीदे वो कैसे रिकॉर्ड करोगे, कैश में किसी को बेचे वो कैसे रिकॉर्ड करोगे, किसी को चेक दिए वो कैसे रिकॉर्ड करोगे, सारा चीज रिकॉर्डिंग सिखाएगा, इसको बोलते हैं आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। उसके बाद उस रिकॉर्डिंग को क्लासीफाई करना सिखाएगा, माने अलग करना सिखाएगा, जो अभी हम एग्जांपल समझाएंगे। जैसे क्रेडिट ट्रांजैक्शन कौन है उसको अलग करो, कैश ट्रांजैक्शन कौन है उसको अलग करो, कौन पैसा डूब गया उसको अलग करो, ये सब करना यहाँ सिखाएगा, जिसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। जैसे सर आप लोग देखो, बहुत सारे स्टूडेंट एयरटेल का कनेक्शन लिया होगा, जियो का कनेक्शन लिया होगा, तो बताओ इंडिया में कितना आदमी एयरटेल का और जियो का कनेक्शन लिया होगा? तो सर वो कंपनी कैसे जान जाता हो किसका रिचार्ज खत्म हो गया, किसका रिचार्ज अभी है, कैसा चल रहा? तो इतना बड़ा ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का कोई ना कोई सिस्टम तो मेंटेन करता होगा, जिसको लोग क्लासिफिकेशन करता होगा। कौन सा 450 का रिचार्ज किया, कौन 1.5 GB वाला रिचार्ज किया, कौन 2 GB वाला रिचार्ज किया, क्लासिफाई करता होगा, वहाँ रिकॉर्ड होता होगा, ये सब रिकॉर्ड करना सिखाएगा। और उसके बाद बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या? मनी। मनी का क्या हो रहा, मतलब पैसा कहाँ से आ रहा और पैसा कहाँ जा रहा, इसके बारे में हमको इंफॉर्मेशन देगा। दैट इज कॉल्ड हैपनिंग ऑफ मनी। इसलिए अकाउंटेंसी में तीन चीजें सीखोगे, अभी से लेकर सीए तक पढ़ो तो तीन चीज। पहला रिकॉर्ड कैसे करना है, उसको क्लासिफाई कैसे करना है, और बिजनेस का पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ से जा रहा है। इस बात को अच्छी तरह समझने के लिए अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल करेंगे, उसको समझेंगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, समझते हैं, बट एग्जाम्पल में सब देखोगे, सुनोगे, जिससे पूछा जाए वो बोलोगे, ठीक है? देखेंगे क्रिकेट सब देखते हो भाई, आईपीएल का जमाना आ गया। अब देखो यहाँ दो पिक्चर दिखा रहे, थोड़ा सुनोगे, है ना? यहाँ चार है, चार पिक्चर दिखाई दे रहा, इस चार पिक्चर को अच्छा से देखो और आप लोग से क्वेश्चन पूछेंगे, तब जाके हम लोग अभी जो डेफिनेशन बताए वो समझेंगे। आराम से देखिएगा, जिससे पूछा जाए वो बोलिएगा। और यह सब देख चुके हो, बड़े आगे। चलिए अब बताइए, ये चार पिक्चर में आपको क्या डिफरेंसेस समझ में आ रहा, आपको क्या समझ में आ रहा? बिजनेस का नहीं है, मान लो हम बिजनेस का कुछ नॉर्मल, आप बताइए, कोई बिजनेस का कुछ नहीं सोचना, नॉर्मल। आप ये चारों पिक्चर में से क्या समझ में आ रहा? तब हम लोग को अभी समझ में आएगा अकाउंटेंसी इज अ सिस्टम बॉडी ऑफ नॉलेज। ये तीन चीज हमको सिखाएगा, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस डीलिंग्स, एंड तीसरा हैपनिंग ऑफ मनी। इसको समझने के लिए भी कुछ एग्जांपल करेंगे, वो बताना। बताइए पिक्चर से क्या समझ? कोई बात नहीं, बैठ जाओ, कोई बात नहीं, इसको जितना है ये तो बट बोलना और खड़ा होने सीखना है, बात तो इसमें है। आगे बढ़ते हैं, आप बोलिए आपकी चार पिक्चर से क्या समझ में आ रहा? कोई पढ़ाई वढ़ाई का बात, नॉर्मल, हम अभी कोई पढ़ाई का बात नहीं कर रहे, ऐसे ये नॉर्मल बच्चे लोग खेले, यहाँ कोच ट्रेन कर रहा, और कुछ वो रोड पर खेलना, ये ब्रिज में खेलना, सड़क, ओके, जितना हुआ बोल सकते, बैठ जाओ। चलिए आप बोलिए, हाँ ये चारों पिक्चर से क्या समझ में आ रहा? आस्ते, और चलिए अब थोड़ा सुनिए, इसके बाद कब पिक्चर से आप लोग बता पाओगे, अभी बता रहे तो सुनो। सही, चारों पिक्चर को अगर देखा जाए, चारों पिक्चर में बच्चे क्रिकेट खेल रहे, नो डाउट, पर फिर भी सर दोनों क्रिकेट में डिफरेंस है। इधर से अगर बॉर्डर लाइन किया जाए, ये दो पिक्चर में देखो सर बच्चे सड़क पर खेल रहा, और ये सर एक क्लब में खेल रहा, तो सर दोनों में डिफरेंस क्या? चारों क्रिकेट खेल रहा है, ये भी दोनों क्रिकेट खेल रहा है, ये भी दोनों क्रिकेट खेल रहा है, बट इन दोनों के अंदर में ना आर्ट नहीं है। क्या नहीं है?
आर्ट नहीं, इसको पता नहीं होगा गली क्या है, शॉर्ट पॉइंट क्या है ना, ये कभी भी इंटरनेशनल गेम खेल नहीं पाएगा। बट ये क्या करें, आर्ट सीख रहा है, कैसे बैट चलाया जाता है ना, कौन सा गली शॉट होगा, कौन स्टट शॉट होगा, कौन हम ऐसा मारेंगे, कवर ड्राइव करेंगे, सुनते हैं कि नहीं, है ना, कवर ड्राइव मार दिया, लॉन्ग रन में मार दिया। तो जो क्रिकेट खेलता होगा वो उसका आर्ट सीखा होगा। इसका मतलब अगर आपको जिंदगी में एक क्रिकेटर बनना है, इंटरनेशनल गेम खेलना है, तो आपको क्लब में जाके आपको क्या सीखना पड़ेगा, क्रिकेट का आर्ट सीखना पड़ेगा। जो हम लोग अपने एरिया में खेलते हैं वो आर्ट नहीं है, वो खेलना हुआ। मतलब सर हम लोग अपनी जिंदगी में मोदी दुकान में, कपड़ा की दुकान में चल जाओ, वो लोग हिसाब पत्तर करता है, रिकॉर्डिंग करता है, बट उसमें आर्ट नहीं है। आप बड़े बिजनेस को रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। तो यही आपको सिखाया कि अकाउंटेंसी आपको रिकॉर्ड करना सिखाएगा। जैसे सर अगर आपको क्रिकेट खेलना है, अगर इंटरनेशनल गेम खेलना है, आईपीएल खेलना है, तो आप सड़क पर खेलने से नहीं होगा, आपको कहां से जाना पड़ेगा, क्यों जाना पड़ेगा सर, क्लब में जाके हमको क्रिकेट का आर्ट सीखना पड़ेगा। कैसे किस बॉल को मारना है, कैसे आई सेट करना है, कब बॉलर का बॉल कर रहा है, सब सीखना पड़ेगा, है ना। इसका मतलब क्लब में जाने पर हमको क्या सीखने मिलेगा, आर्ट। और आर्ट के साथ साथ हमको क्लासिफिकेशन मिलेगा, किस बॉल को कब कवर ड्राइव करोगे, किस बॉल को 6 मारना है, किस बॉल को 4 मारना है, ये भी तो क्लासिफाई सिखाएगा। कौन सा बॉल यॉर्कर बॉल है, कौन सा बाउंसर बॉल है, यहां सिखाया जाता है कि नहीं, कब दौड़ना है। एंड हैपनिंग ऑफ मनी का मतलब है यहाँ अपने मनी, बट 2 चीज समझ में है, यहाँ क्या सिखाया जा रहा है, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, आर्ट ऑफ, और साथ ही साथ क्लासिफिकेशन, पोजीशन कहाँ है, कौन शॉट कब मारना है। बहुत सारा शॉट का नाम होता है जो हम लोग नहीं खेलते तो नहीं जानते, जो खेलता होगा सारा शॉट का नाम जानता है। इसका मतलब इसमें आर्ट नहीं है। क्या नहीं है बताओ, विदाउट आर्ट। इसमें क्या है, तो सर ये क्या बताने मांग रहे हैं, ये बताने मांग रहे हैं कि हम लोग की जिंदगी में, हम लोग के घर में भी देखो शादी ब्याह होता है, हम लोग हिसाब पत्तर करते हैं, बट वो क्या करते हैं, विदाउट आउट। तो बिजनेस में भी तो सर खर्चा पैसा होता है, बट उसको करने का एक तरीका होगा, उसको रिकॉर्ड करने का आर्ट सीखना पड़ेगा। वो आर्ट कहाँ मिलेगा, अकाउंटेंसी में। वो कहाँ मिलेगा, कॉमर्स में। आप कॉमर्स क्यों लियो, जब बड़े कंपनी में काम करो, रिलायंस में, है ना, टाटा में, तो आप अपनी मर्जी से रिकॉर्ड नहीं कर सकते, आपको उसका रूल सीखना पड़ेगा, उसका आर्ट सीखना पड़ेगा, ताकि दुनिया में हर तरह एक ही तरह का हिसाब हो, है ना। जैसे हम लोग क्रिकेट में एरिया में सड़क में क्रिकेट खेलते हैं, किसी को बोलता दीवार में लग जाए तो 6, कोई अगर नीचे से जाए तो 4, हम लोग खेलते हैं, अपने एरिया से खेलते हैं। बट उससे इंटरनेशनल गेम ऐसा नहीं चलता है। अगर इंटरनेशनल गेम खेलना होगा तो आपको इंटरनेशनल का हर बात आपको जानकारी होना चाहिए। हम लोग के एरिया में तो जब खेलते हैं पैर में लग जाए कभी आउट नहीं देते कभी झगड़ा कर लेंगे बट आउट नहीं देंगे। बट सर इंटरनेशनल गेम खेलने जाने से आउट LPW है ना। तो इसका मतलब हमको आर्ट सीखना पड़ेगा। ये एग्जांपल क्लियर है। इसका मतलब आपको क्रिकेट में अच्छा खिलाड़ी बनना है तो आपको क्या सीखना पड़ेगा, क्रिकेट के क्लब में जाना पड़ेगा, उसका आर्ट। इसी तरह का बड़े कंपनी का रिकॉर्डिंग करना है तो सर उसको आर्ट सीखना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कॉमर्स लिए। अभी और एग्जांपल लेते आ जाइए, ये क्लियर हुआ। तो आर्ट सीखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, क्लब। अब आते हैं नेक्स्ट पिक्चर, सिंगिंग का। देखो दिखाई दे रहा, यहाँ 4 पिक्चर देखा है। अभी इस पिक्चर को देखोगे और समझोगे और बताइएगा। हाँ अब आराम से बोल पाओगे, टेंशन नहीं है। हो गया, किसी को प्रॉब्लम, बोलिए। अब बोलिए दोनों में क्या डिफरेंस है, चारों पिक्चर में क्या डिफरेंस है, बोलिए। एक प्रैक्टिस का गा रहा, एक बिना। ये क्या कर रहा है, और ये ओके, बैठ जाओ। अब बोलिए, हाँ बोलो दोनों में क्या डिफरेंस है। कोई बात नहीं, बोलो आराम से, खाली रेगुलर आना है, गलत सही जो बोलना बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली रोज आना है, अपने आप अकाउंट्स में ठीक हो जाएंगे। बोलिए। कोई बात नहीं है, आस्ते से खड़ा होना सीखोगे, बोलना सीखोगे, टेंशन क्या ले रहे हो। नहीं हो कोई बात नहीं, आज खड़ा हुआ बहुत बड़ा बात है, कल बोलना सीख जाओगे। बोलिए, आप बोलिए क्या डिफरेंसेस है। आस्ते बोलेगी, क्या टेंशन ले रहे हो, चलो बोलो बोलो बोल के और उसको नर्वस कर दोगी। बोलो, टेंशन नहीं। क्या नाम है आपका, जया। बोलो जया। ऐसा हम नाम याद कर रहे, तुम पढ़ाई याद करो। चलो कोई बात नहीं। देखो हम बोल सकते हैं ऐसे कि अगर किसी को एक बड़ा सिंगर बनना है तो ये लोग का है, अपने एरिया में खड़ा होकर गाना गा रहा, अपने दोस्त लोगों के साथ बैठा है, तो ये लोग क्या कर रहा, सर एक बड़ा सिंगर नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा, सर इसका सिंगिंग में आर्ट
नहीं है। जैसे देखो याद करो, हम लोग टीवी देखते हैं, इंडियन आइडल कभी कभी देखते हैं तो क्या बोलता है ना, लो टोन है, तो ये टोन नहीं है, इसमें ये नहीं है, उसमें वो नहीं है, हम लोग समझते ही नहीं आता। इसका मतलब एक अच्छा सिंगर बनना है तो हमको सिंगर के टीचर के पास जाना पड़ेगा और उस गाने का क्या करना है, सिंगिंग का आर्ट सीखना पड़ेगा, तब समझ पाएंगे कि कब हमको लो टोन में गाना है, कब हमको हाई टोन में डालना है, कब हमको अपना सैडनेस डाल देना है, कहाँ हमको खुशी डालना गाना में। हर लाइन पर ऐसा होता है कि नहीं, जैसे अरिजीत सिंह गाता है तो सर वो क्या है, सिंगिंग का आर्ट सीख लिया है, इसलिए सर वो हर गाने को इस तरह गाता है जो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। इसका मतलब अगर आपको बड़ा सिंगर बनना है तो आपको सिंगिंग का क्या सीखना पड़ेगा, आर्ट। वो कहाँ जाना पड़ेगा, सिंगर टीचर जो गाने का टीचर है उसके पास जाना पड़ेगा। बट अपने एरिया में बैठकर दोस्त लोग से गाकर तुम बड़ा सिंगर नहीं बन पाओगे। तो बोल सकते हैं सर इसमें क्या आर्ट की कमी है, विदाउट आर्ट है और ये जरूर ये लोग जब है तीनों का तीनों कहीं ना कहीं गाना सीखा होगा, गाना का बारीकी को समझा होगा कि इस गाने को कब गाना है, कौन म्यूजिकल साउंड है, कौन बॉलीवुड गाना है, कौन हॉलीवुड गाना, क्या क्या होता है हम भी नहीं जानते, बट सिंगिंग का आर्ट है कि नहीं। तो जब तक अगर आप लोग में से कोई अगर सिंगर बनना है तो आपको सिंगिंग का सीखना पड़ेगा, आर्ट। समझ में आया सबको, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए और एग्जाम्पल, आपको ये फील करवा रहे हैं कि आपको किसी फील्ड में बड़ा बनना है तो उसको क्या सीखना पड़े, आर्ट। इसी तरह बड़े बड़े कंपनी का ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है तो आपको आर्ट सीखना पड़ेगा, उस आर्ट के लिए आपको कॉमर्स लेना पड़ा। आते नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, ये तो एकदम मस्त है, ये देखिए दिखाई दिया। अब बताइएगा, देखिए समझे, बोलिए आप बोलिए। अब सामने बैठे हो, बोले सर हमसे नहीं पूछ रहे, गुस्सा हो जाएंगे। बोलो क्या डिफरेंस है, बोलो, है ना, सामने बैठा हुआ बोले सर हमसे नहीं पूछते, बोलिए क्या डिफरेंस है, थोड़ा समझाइएगा, बोलो बोलो, कोई बात नहीं, बोलने से डरना नहीं, हम कुछ बोल रहे मतलब पीट रहे हैं, हमको खुद डर लग रहा है। बैठ जाओ, कोई बात नहीं, आस्ते आस्ते पढ़ेंगे, कंफर्टेबल हो जाएंगे। बोलिए रौनक, आप सर जान जल जा रहा, अब नॉर्मल है तेरे नाम है, पागल है। ये आर्ट सीखा ही लोग, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बैठ जाओ, बोलिए आप। हाँ रास्ते में है, बिल्कुल ऐसा बोल सकते हो। ये प्रोफेशनल डांसर है, सर प्रोफेशनल डांसर नहीं है। अच्छा इसको प्रोफेशनल डांसर क्यों बोल रही हो, हाँ बैठ जाओ। इसका मतलब देखो इस पिक्चर से क्या समझाने मांगे आप लोगों को, क्या बोलना है सर, इस पिक्चर से ये समझ में आ रहा कि अगर आपको प्रोफेशनल डांसर बनना है, क्या बनना है, प्रोफेशनल डांसर बनना है, तो आपको डांस का सीखना पड़ेगा, आर्ट। जैसे सर आप लोग डांस, इंडियन डांस से हम लोग कभी देखते नहीं, बोलता है ये हिप हॉप है ना, ये कथकली है, ये बॉलीवुड है, और हम लोग जो जानते कभी आर्ट नहीं सीखे, शादी ब्याह में सब नाचते हैं हम लोग, हॉलीवुड भी है कथक है, सब दिखाते हैं। तो सर इस डांस में अगर हम लोग ऐसा नाचने वाला अगर इंडियन डांस में पहुंच जाता तो कितना मजाक उड़ेगा, और पहुंच भी जाता कोई ना कोई, देखे थे कि नहीं सर, क्यों, क्योंकि उसका डांस में आर्ट की कमी है। अगर हमको इस जगह पर जाकर अगर डांस करना है तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए, आर्ट होना चाहिए, किस डांस में कैसे नाचना है, कैसे नाच में मेरा बॉडी लैंग्वेज होगा, ये सब सिखाया जाता है। हम लोग क्यों नहीं कर पाते, हम लोग आर्ट नहीं सीखे। अगर आपको एक्सपर्ट बनना है तो आपको इसका भी स्कूल होता है, इसका भी पढ़ाई होता है, ग्रेजुएशन लेवल का, इसका सब जो भी आप सिखाया है, सिंगिंग, डांसिंग, है ना, सब में ग्रेजुएशन होता है। वो डिपेंड करता है आप किस में इंटरेस्टेड हो। बट जैसे आप कॉमर्स लियो तो आपको क्या सीखना है, इसी तरह आर्ट सिखाया जाएगा कॉमर्स में, जो आप यहाँ तक पढ़ोगे। जैसे जैसे रिकॉर्ड नहीं करो तो इसी तरह अगर डांसर बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डांस का पढ़ाई करना पड़ेगा, डांस का आर्ट सीखना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा डांस कितने टाइप का होता है, कौन डांस में किस तरह का बॉडी लैंग्वेज होता है, किस तरह का कपड़ा पहना जाता है, किस तरह का हम लोग को पोजिशन होता है, सब कुछ सिखाया जाता है। बट इस सब में क्या ऐसा है कुछ नहीं। चले आगे, तो हम लोग बोल सकते हैं इन दोनों में क्या विदाउट आर्ट है, इसमें क्या क्लियर हुआ, समझ में आ रहा अभी तक क्या समझाया। तो सर पहला वाला एग्जांपल क्लियर, दूसरा तीसरा क्लियर। चलिए तो यहां तक समझ में आया सबको, इसका मतलब ही हुआ। आइए अब आते हैं इसी तरह का हम लोग अब पढ़ेंगे, 3 एग्जांपल सिखा दिए। इसी तरह अकाउंट्स में अगर आपको आर्ट सीखना, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, पहला क्या बताया, बिजनेस अकाउंटेंसी का एक सिस्टम
सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। क्या है? सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ये क्या सिखाएगा? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। आपको रिकॉर्ड करने का आर्ट सिखाएगा, है ना, जिससे आप बड़े बड़े बिजनेस का ट्रांजेक्शन को आसानी से रिकॉर्ड कर लो और आपको सब उस बिजनेस को क्या करेगा, जो सीए सीएमए रिकॉर्ड करता है आप भी आसानी से उसी तरह रिकॉर्ड कर पाओगे। उसका क्या सिखाएगा? क्लासिफिकेशन। कैसे हमें किसी ट्रांजेक्शन को हम लोग क्लासीफाई कर पाए, कौन सा क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, कौन कैश ट्रांजेक्शन है, कौन बिल का ट्रांजेक्शन है, कौन चेक का ट्रांजेक्शन है, और बहुत सारे ट्रांजेक्शन जो आसानी से हम लोग सीखेंगे। और तीसरा क्या सिखाएगा? हैपनिंग ऑफ मनी। पैसा कहाँ जा रहा और पैसा कहाँ से आ रहा। आगे बढ़े, किसी प्रॉब्लम? चलिए अब आते हैं जो बिजनेस का एग्जांपल। इसी तरह आते हैं, जैसे बिजनेस है, अभी हम आप लोग को किसका एग्जांपल दिए सर? सिंगिंग का, डांसिंग का, और पहला वाला क्रिकेट का। इसी तरह भी आए, इन चारों में क्या डिफरेंस है, कोई बोल पाओगे आप? बोलिए, गुड, बोलो। देखो बोला पहला वाला बिना डिग्री का कर रहा, दूसरा वाला डिग्री का कर, मतलब ये डिग्री वर्ड बोलने मांग रहा सर। इसमें जो है आर्ट नहीं है, बैठ जाओ। इसका मतलब ये जो दुकान चला रहा, ये जो दुकानदार छोटा मोटा, ये भी सर रिकॉर्डिंग करता होगा? नहीं करता होगा। बट इस मोदी दुकान का तुम खाता देख के समझ नहीं पाओगे, बट वो समझ जाएगा किस हम कितना रुपया पा रहे, किसको कितना देंगे, उसको वो खुद इसको याद है। खोलेगा, हम आपसे 600 रुपया पा रहे, हम आपको 500, तुम देखो नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी साइड से रिकॉर्ड किया। तो सर बड़े कंपनी में जब तुम गूगल में, रिलायंस में, टाटा में काम करोगे, कल तुम काम करके चलो, दूसरा आदमी समझ ही नहीं पाएगा, तो कैसे चलेगा? तो सर यहाँ अपने मर्जी से रिकॉर्ड, जैसे सर ये लोग क्या करता, अपने मर्जी से रिकॉर्ड करता, क्योंकि ये लोग अपने पास आर्ट नहीं है। तो सर बड़े बड़े कंपनी में काम करने के लिए आपके पास आर्ट होना चाहिए, कॉमन रूल्स होना चाहिए, ताकि आप काम करो, आप काम करके चल जाओ तो दूसरा कोई भी आके उस काम को समझ पाए। इसीलिए आपको कॉमर्स लिया जाता है, इसीलिए आपको अकाउंटेंसी पढ़ाया जाता है, ताकि बड़े बिजनेस में ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा और उस रिकॉर्डिंग को हर आदमी समझ पाए। सर ये भी रिकॉर्ड कर रहा, बट इसमें क्या कमी है? इसमें आर्ट की कमी है। इसमें किसकी कमी है? आर्ट। बट इसमें क्या आर्ट है? तो जो ये आर्ट है, जो इसमें आर्ट है, गूगल का 60 ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड होता होगा, करोड़ों अरबों रुपया का पैसा आ रहा जा रहा, सर रिलायंस में भी करोड़ों अरबों रुपया आ रहा जा रहा, इसको कैसे रिकॉर्ड करोगे? यहाँ से चालू होता है, और सर कहाँ तक पढ़ोगे? सीए सीएमए तक पढ़ोगे। सर कहाँ तक पढ़ोगे? एमकॉम तक। अगर प्रोफेशनल कोर्स में जाओगे तो प्रोफेशनल कोर्स में सबसे एंड पढ़ाई क्या है? सीए और सीएमए। अगर सर प्रोफेशनल कोर्स छोड़ के एजुकेशन में जाओ तो लास्ट पढ़ाई कहाँ है? एमकॉम तक। या तो 12 करने के बाद बीकॉम एमकॉम करो, या तो सीए और सीएमए करो। ये पूरा कंप्लीट करने के बाद इस बड़े बड़े कंपनी में आपको आसानी से नौकरी मिलेगा और इस बिजनेस का ट्रांजैक्शन को आसानी से रिकॉर्ड कर पाओगे। तो सबसे पहला बात आपको समझा पाए कि हम लोग कॉमर्स या अकाउंटेंसी क्यों लिए, तो आप बोलोगे हमको ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का यहाँ आर्ट सीखेंगे, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। इसलिए बताया हम अकाउंटेंसी क्या है? एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो आपको तीन ही चीज सिखाएगा। पहला आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, और तीसरा हैपनिंग। तो अभी तो बताया आर्ट ऑफ, अभी धीरे धीरे सीखेंगे बिजनेस का आर्ट है। अच्छा, आर्ट का मतलब क्या होता है? आर्ट का मतलब ये होता है कि आप कुछ कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे देखना, डांसिंग जब सिखाने आया तो आपको बोला ऐसा मत खड़े हो, आपको ऐसा खड़ा होना चाहिए। क्रिकेट में भी जब बैटिंग किया था तो उसको सिखाया था कैसे आपको खड़ा होना है, कैसे बैट पकड़ना, आप ऐसे नहीं कर सकते हो, ऐसे पकड़ सकते हो। इसी तरह जब हम अभी पहला दिन या कल से सिखाएंगे नेक्स्ट क्लास से कि आप ये लिख सकते हो, ये नहीं लिख सकते, सब कहाँ लिखा रहेगा? अकाउंट्स में, कि आप ऐसे ही लिखना पड़े, अपनी मर्जी से चलेगा। हाँ, अपना दुकान है, तुम जैसे लिख लो चलेगा, बट गूगल कंपनी में काम करने आओगे तो आप अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते। जो कॉमर्स, जो अकाउंटेंसी में रूल बताया है उसी हिसाब से आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? समझ में आया? यहाँ तक जल्दी से रिकॉल करिए, फिर आगे बढ़ेंगे, या आज यहाँ तक रखेंगे। जल्दी से रिकॉल कर। सर ये सब चीज़ आपको अच्छा से रिकॉर्ड करना। तो आज का पढ़ा है हम लोग अभी कि सर अगर आपको अकाउंटेंसी सीखना है, अकाउंटेंसी क्यों पढ़ेंगे, तो सीधा एकदम स्ट्रेट करने बोलना कि अकाउंटेंसी हमको ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का कला से है। जैसे जो जर्नल है, लेजर, ये सब क्या कुछ नहीं सर, ये आर्ट है। ये क्या है? आर्ट है। आप कैसे किसी बात को रिकॉर्ड करोगे? मोदी दुकान में चलो, स्टेशनरी शॉप में चलो, अपने हिसाब से रिकॉर्ड करता है ना। उस दुकान में तुम जब तक ना बैठो उसका खाता प्लान तुमको समझ में नहीं आएगा, जब तक 6 महीना 7 महीना ना बैठो, है ना। बट अगर जिस दिन तुम बीकॉम एमकॉम या सीए सीएमए कर लिया, इस बड़े कंपनी में जब काम ज्वाइन करोगे, ऑफकोर्स कोई ना कोई रिटायर करेगा, उसके बाद ही ना तुमको रखेगा, तो तुम जैसे बैठोगे तो उसका किया हुआ काम अपने आप समझ में आएगा, वहां से तुमको काम को आगे बढ़ाना। ठीक है, चलिए तो ये बता दिए, और एक टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रोप्राइटर एंड एम्प्लॉय, है ना। एक बात और डिस्कस करते हैं, फिर क्लास ऑफ करते आते हैं। प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर, मालिक,
और जो काम करता है उसको क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय। तो देखो मान लेते हैं एक बिजनेस है, ये क्या एक बिजनेस है, इस बिजनेस का नाम क्या बताओ, एलटीडी है, और ये बिजनेस का क्या सर मालिक है। देखो पॉकेट में हाथ डाला हुआ है, देखने से लगता मालिक है कि नहीं, तो सर ओनर या प्रोप्राइटर। अकाउंट्स की भाषा में इसको हम लोग बोलते हैं प्रोप्राइटर, क्या पढ़ते हैं, प्रोप्राइटर, और नॉर्मल बोलचाल में ओनर बोलते हैं कि नहीं। तो प्रोप्राइटर याद रखिएगा, बिजनेस में जो पैसा लगाता है, जो अभी धीरे धीरे सीखेंगे, जो बिजनेस में पैसा लगाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटर। और इसमें काम करने वालों, ये बिजनेस में पैसा लगाया और ये सर इस बिजनेस को एम्प्लॉय, जो अभी हम थोड़ा स्टूडेंट के रूप में बता रहे, मान लो यहाँ काम कर रहा है। क्लियर है, आगे बढ़े, एक सेकेंड। और ये बिजनेस को ज्वाइन किया, मान लेते हैं ये भी एम्प्लॉय है, ठीक है। एक गलती जो होगा, यहाँ बात तो समझ, यहाँ स्टूडेंट क्यों लिखे, आज के बाद से जब भी हम लोग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, पहला आर्ट, क्या बोले हम लोग, पहला आर्ट, जब भी हम लोग कोई ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे एज अ स्टूडेंट हमें या एम्प्लॉय है, हमेशा हम लोग इसके तरफ से सोचेंगे, उसके तरफ से नहीं सोचेंगे। पहला आर्ट क्या बोले, जब भी कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे हम किसके तरफ से सोचेंगे, बिजनेस की तरफ से सोचेंगे, मालिक की तरफ से नहीं सोचेंगे। क्यों सर, हम एम्प्लॉय है, हम सर्वेंट नहीं है। अगर मालिक कल बोलेगा हमको जाके सब्जी ले आओ, हम नहीं जाएंगे, हम बोले सर हम आपकी कंपनी में ज्वाइन किए, हम पढ़े लिखे हैं, मालिक बोले हमको ड्राइवर करके बच्चों को स्कूल से ले आओ, नहीं जाएंगे। तो इसका हमेशा हम किसके तरफ से सोचेंगे, बिजनेस की तरफ से। तो देखना तुम लोग करते रहते सवाल में डिस्टर्ब करोगे, फील करोगे और तुम इसके तरफ से सोच के गलती करोगे। तो पहला आर्ट बोलता है कि आप स्टूडेंट हो, मान लो अपने आप को एम्प्लॉय हो, और जब सम्स करोगे बिजनेस का कोई भी ट्रांजेक्शन जब रिकॉर्ड करोगे किसके तरफ से सोच के करोगे, ऑन द बिहाफ ऑफ बिजनेस। देखो पहला क्या लैंग्वेज लिखे, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वी ट्रीटेड हिमसेल्फ एज ए एम्प्लॉय ऑफ द बिजनेस। हम स्टूडेंट है, जब भी हम लोग सवाल करेंगे अपने आप को मानेंगे कि कंपनी के का हम एम्प्लॉय है, ये फील करना पड़ेगा कि हम कंपनी के एम्प्लॉय है, सवाल बनाएंगे। तो पहला क्या अपने आप को सोचोगे, एम्प्लॉय, और जैसे एम्प्लॉय सोचोगे तो हम किसके एम्प्लॉय हो गए, एलटीडी का। हम इसके एम्प्लॉय नहीं, इसके अंदर काम करें तो एम्प्लॉय नहीं कहलाता, क्या कहलाता है, सर्वेंट। तो आप किसके एम्प्लॉय हो गए, इसके। इसका मतलब ये है कि आप जब भी कोई ट्रांजेक्शन करोगे, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग मतलब ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे, पहला आर्ट क्या, हमेशा किसके तरफ से सोचोगे, बिजनेस के तरफ। देखो लिखे, वी विल ऑलवेज थिंक ऑन बिहाफ ऑफ बिजनेस। एकदम थंब रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। देखना आप लोग करते समय किसके तरफ से सोचने लगोगे। देखो इसके लिए बेस्ट एग्जांपल थोड़ा समझो। और देखो मान लो सर ये ए है, आप लोग हैं, और ये आपका पड़ोसी है बी। ए कौन है बताइए, आप लोग हैं, और बी क्या आपका पड़ोसी है। सर पड़ोसी से एकदम पानी को लेकर बहुत झगड़ा है, मारपीट चलता है, रोज गाली गुप्ता एकदम रोज चलता है, पानी हम लेंगे, होता है कि नहीं, है ना। बट बाय डिफॉल्ट इससे बहुत झगड़ा है। और ये बी जो है सर बैंक में काम करता है, कहाँ काम करता है बताओ, बैंक में। एक दिन हम बैंक में पैसा जमा करने गए, देखे बी बैठा हुआ है। कौन बैठा काउंटर में, बी बैठा हुआ है। हम जाके 2 लाख रुपए जमा कर दिए, वो लेके बैंक में रख दिया, किसी प्रॉब्लम। अब दूसरा दिन फिर पानी लेके झगड़ा हो गया। अब एक चिल्ला के बोला मेरा 2 लाख रुपया दो, देगा बी, क्यों, हाँ इसका नाम बी को नहीं दिया, किसको दिया, इसका नहीं है। जो बी काम कर रहा किसके होके, बैंक का होगा। ये वर्ड यहाँ बोले कि जब भी आपको एंट्री पास करोगे ऑन बिहाफ ऑफ किसके, बिजनेस, अपने सोच के नहीं, ना मालिक का सोच के, ना किसके बिहाफ में करोगे। इसका ना बी बोलेगा कि तुम कल जाके जो बैंक में पैसा जमा किया मेरे को नहीं दियो, किसको दियो, बैंक को। तो अगर अभी झगड़ा नहीं करो बैंक पैसे के लिए, अगर लेना है तो कहाँ चल जाओ, बैंक जाके वहां से निकाल लो, है ना। इसका मतलब यहाँ जो बी काम कर रहा, या जो बी काम कर रहा वो किसका होके काम कर रहा, बैंक का। इसका ना बी जो भी एंट्री पास करेगा किसके बिहाफ में करेगा, बैंक का। अगर वो पैसा रिसीव किया किसके बिहाफ में, बैंक के बिहाफ में। कल अगर जाके पैसा बैंक से निकाले तो किसके बिहाफ से निकाला, बैंक से निकालना। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं जब भी कोई एंट्री पास करेंगे किसके तरफ से सोचेंगे, ऑलवेज ऑन बिहाफ ऑफ। जिस दिन तुम मालिक की तरफ से सोच लिया समझो वो गलत हो जाएगा, ट्रांजेक्शन याद आएगा। तो सबसे पहले हम क्या बताइए, पॉइंट भी याद रखना, प्रोप्राइटर और एम्प्लॉय। प्रोप्राइटर किसको बोलते हैं, जो बिजनेस का मालिक होता है। एम्प्लॉय किसको बोलते हैं, जो बिजनेस में काम करता है। और हम अभी एम्प्लॉय, हम लोग कौन है, एम्प्लॉय। अभी हम लोग मालिक नहीं है, अगर मालिक होंगे तो काम करवाएंगे, है ना। अभी हम लोग कौन सा अप्लाई कर रहे हैं, काम करने के लिए, है ना। जिस दिन काम पढ़ लिख कर अगर पैसा हो गया तो काम करवाना कर चालू करोगे। तो सर अभी हम लोग एम्प्लॉय है और ऑलवेज किसके तरफ से सोचेंगे, क्लियर है। आज यहाँ तक रखते हैं, इतना पढ़ के आइएगा। सही सारा चीज़ कहाँ मिलेगा, आप लोग को ऐप में अपलोड हो जाएगा।
हाँ से आराम से फेयर कर कर आप लोग नेक्स्ट क्लास में आओगे। अच्छा, मेरा क्लास कब कब होगा समझ में आया? मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। कल बीएसटी का क्लास है, इस सप्ताह हम बोले थे ऑफ रखेंगे, अगले सप्ताह से बीएसटी भी चालू होगा। ठीक है, तो चलिए तब अभी आज के लिए बोलिएगा, याद है ना? तो चलिए तो जय हिंद, जोर से जय हिंद। हाँ चलिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब खैर, रास्ता से आप लोग का हैबिट होगा।